दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ है शैलेश भाई। शैलेश भाई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सिटी से हैं। ये पिछले 15-16 सालों से कतर में रहते हैं। कतर में इन्हें पेट की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। लगभग पिछले 5-6 सालों से इन्हें डायरिया था, यानी कि इन्हें IBS-D था। दिन में लगभग 6 बार, कभी 8 बार, कभी इन्होंने बताया कि 12-12 बार भी टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ता था। और जो इनका टॉयलेट है बिल्कुल पानी जैसा पतला पतला टॉयलेट होता रहता था। तो हमने इनका ट्रीटमेंट किया है, इनको काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है। शैलेश भाई आपको बताएंगे कि इनको कब से दिक्कत शुरू हुई थी और क्या क्या इनको लक्षण होते थे, ताकि आप अपनी जो समस्या है उससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो आपको भी पता चलेगा कि आपको भी IBS-D है या इनकी जो प्रॉब्लम है वो कैसे हुई शुरू। तो शैलेश जी आप ये बताइए कि आप कतर में थे, आपने बताया कि वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई, तो आपने क्या क्या ट्रीटमेंट पहले करवाया वहाँ? मुझे ये अल्सर हो गया था 2018 में। मैं हॉस्पिटल में उधर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अहमद हॉस्पिटल कतर का टॉप हॉस्पिटल है, उधर इलाज करवाया। 1 साल तक तो दवाई काम किया। 1 साल के बाद दवाई काम नहीं किया। दवाई खाओ फिर वो ऐसा ही हो जाता था। फिर मैं ऐसे कर कर के 2 साल निकाल दिया। फिर इंडिया आया तो इंडिया में भी थोड़ा मोड़ा दवाई कराया, फिर चला गया। फिर उधर ही वही डॉक्टर के पास गया तो दवाई बदल के दिया। वो भी थोड़ा काम किया, थोड़ा दिन तक काम किया, उसके बाद वो भी दवाई काम नहीं कर रहा था। फिर मैं ऐसे निकाला 1-2 साल, 1-1.5 साल निकाल के फिर मैं इंडिया आ गया। इंडिया आया तो यह आयुर्वेदिक दवाई लिया। आयुर्वेदिक दवाई से 3 महीना खाया। 3 महीना खाने के बाद में फिर भी आयुर्वेदिक दवाई भी काम नहीं किया, फिर वैसा ही हो गया। फिर 5-6 महीना पहले मैं गया था, फिर वापस आ गया इंडिया आके मैं 1 महीना घर पे रहा। उसके बाद में मैं आपके पास आ गया। आपके पास आया तो मेरे को ट्रीटमेंट दिए, उससे मेरे को आराम हो गया। पहले इनको ज़्यादा बार जाना पड़ता था, वो बिल्कुल कम हो गया। और जो इनका स्टूल था, जो टॉयलेट होता था, वो पानी की तरह होता था, अभी इनका सेमी सॉलिड हो गया है। ठीक है, तो और आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कुछ कि आपने न्यूरोथेरेपी आपने करवाया, तो न्यूरोथेरेपी अच्छी चीज़ है या कैसी है? दूसरों को आप बताएंगे कराना चाहिए अगर ऐसी समस्या है। देखिए होता क्या है कि लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, उन्हें रास्ता मिलता नहीं है। फिर लास्ट में जब सारे टेस्ट करवा लेते हैं, सब कुछ कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी सब कुछ करवाते हैं, तो भी उनको रास्ता नहीं मिलता। फिर वो अपनी जो समस्या है यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करते हैं, तभी न्यूरोथेरेपी में आप पहुंच पाते हैं। तो आप यहाँ पर पहुँचे, आपको ट्रीटमेंट दिया गया, खाने पीने की सुविधा, रहने वहने का सब कुछ, मतलब कैसा लगा आपको और क्या लगा? खाने पीने की सुविधा अच्छी है, रहने का भी सुविधा अच्छा है, नहाने धोने का है, इधर सब बाथरूम था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूरोथेरेपी में हर मर्ज का इलाज है। हाँ, ऐसा नहीं है कि खाली इसी का है। शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, हर चीज़ का इलाज है न्यूरोथेरेपी में। इसलिए मैंने कहना चाहूँगा जिसको जो प्रॉब्लम है पहले एक बार न्यूरोथेरेपी में दिखाइए, डॉक्टर के चक्कर में मत घूमिए। डॉक्टर आपको रोग पकड़ लेगा लेकिन बताता नहीं है। 1 साल 2 साल तक दवाई खिलाएगा और रोग बता देगा तो आप यूट्यूब पे ढूंढना चालू कर दें, गूगल में ढूंढना चालू कर दें। इसलिए वो लोग रोग बताता नहीं है, दवाई बदलते रहता है, रोग बढ़ा देता है। इनको आपने जब कोलोनोस्कोपी करवाया था तो क्या आया था रिपोर्ट में? उधर का डॉक्टर अच्छा है, उधर का डॉक्टर बता देता है। दूसरे देश का डॉक्टर लोग नहीं छुपाता है, अपने इंडिया का डॉक्टर छुपाता है। उधर तो रिपोर्ट दे देता है, आपको ये प्रॉब्लम है पहले ही बता देता है। इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस था, यानी कि जो बड़ी आंत है उसके अंदर इनको छाले पड़े हुए थे, काफ़ी सूजन था। अभी हमने ट्रीटमेंट दिया है तो हमने जो पेन पॉइंट चेक किया इनके पेट का, आंतों में कहीं पे ज़्यादा अब इनको दर्द नहीं है। बाकी जिनको कोलाइटिस रहता है, सूजन रहती है ज़्यादा,
तो उनको दबाने पर बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन हमने इनका पूरा पेन पॉइंट जो न्यूरोथेरेपी का होता है हमने चेक किया, अब इनको पेन वगैरह बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एंजाइटी इनको बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब घबराहट होती थी, थकावट इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा रहता था पहले, अभी थकावट आपको नहीं है। कमजोरी भी हो गया था, कमजोरी हो गया था, वो नहीं है। तो कुल मिला के अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो आप आके ट्रीटमेंट अपना करवाइए, आप भी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आना, कई लोग बोलते हैं कि आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कुछ ऑनलाइन बता दो या कुछ ऐसा बता दो, लेकिन जब तक आप यहाँ पर नहीं आते हैं तब तक भी कोई रास्ता मिलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे तो ही आपको रास्ता मिलता है और आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।